नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड पावर सिस्टम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सारे केस स्टडीज़ और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप देख लीजिए। टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग्स का बेसिक्स क्या है, वो रिले से कैसे काम करता है, कैसे कोऑर्डिनेट करता है, वो आपको पार्ट 1 में जानने को मिलेगा। पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते हैं। टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग्स के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है और वो रिले के साथ कैसे काम करती है, कैसे कैसे वो रिले के साथ हम उसको कन्फिगरेशन करते हैं और एक्चुअल में रिले वो कन्फिगरेशन से कैसे वर्क करता है, वो डिटेल में हम विथ एग्जांपल के साथ हम ये वीडियो में देखेंगे। आइए हमारा रिले का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफाइनाइट टाइम, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अगले वीडियो में बताया था कि जो हमारा न्यूमेरिकल रिलेज हैं वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करते हैं। जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं रिले के अंदर, उस हिसाब से रिले का टाइमिंग, रिले का ऑपरेशन टाइम वो सिलेक्ट होता है और उसके हिसाब से रिले हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल एक लेते हैं। सपोज़ ये मेरा लोकेशन ये ए है और ये जो मेरा लोकेशन है उसको मान लेते हैं बी। ओके, तो डिफाइनाइट टाइम जो है उसको वर्ड को हम अगर ध्यान से देखें तो ये वर्ड ही शो करता है। डिफाइनाइट टाइम मीन्स कि कोई टाइम है उसको डिफाइन किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिले हैं 51 यानी हमारा जो रिले है उसको एज पर एनसी कोड 51 कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक रिले है हमारा रिले 1, उसको R1 बोलते हैं, और यहाँ पे एक रिले है उसको R2 बोलते हैं। इसके साथ हमने ब्रेकर कनेक्ट किया हुआ है। ब्रेकर का एनसी कोड 52 है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ब्रेकर है 52। अब मान लो कि यहाँ पे फॉल्ट है। ठीक है, अभी ये जो रिले है, अभी न्यूमेरिकल रिले के अंदर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे मेरा फॉल्ट है वही मेरा सेक्शन आइसोलेट होना चाहिए। मेरा जो हेल्दी सेक्शन है उसको कोई भी टाइप का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो इफेक्ट होता है तो न्यूमेरिकल रिले का वो फेलियर है, वो हमारा सेटिंग्स का वो फेलियर है। ठीक है, तो जहाँ पे जो सिस्टम का फॉल्ट है, जो सेक्शन में फॉल्ट है, वही सेक्शन हमारा आइसोलेट होना चाहिए। तो सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है न्यूमेरिकल रिले के अंदर। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे जो रिले हैं उसका सेटिंग मैंने रखा है 0.1 सपोज, और यहाँ पे जो रिले है उसका मैंने सेटिंग रखा है 0.2। ये मैंने इसलिए रखा है, रैंडमली रखा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि ये मेरा डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, बी मेरा जो है वो डाउन स्ट्रीम है और ए जो है मेरा अप स्ट्रीम है। ये ए मेरा अपस्ट्रीम है, मीन्स कि ए सोर्स है। ठीक है, ए सप्लाई देता है बी को और बी आगे किसी को और को सप्लाई देता है। तो ए मेरा जो है वो सोर्स है, तो उसका सेटिंग्स ऑब्वियसली हाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इसलिए हमने 0.2 रखा है, इसका 0.2 सेकंड, और इसका मैंने रखा है 0.1 सेकंड, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है। तो पहले यहाँ का फोल्ड है तो पहले ये 0.1 में ऑपरेट होना चाहिए, और यहाँ का फोल्ड है तो वो 0.2 में ऑपरेट होना चाहिए, क्योंकि जो फोल्ड फीडिंग होता है वो सोर्स से होता है, नहीं कि रिसीविंग एंड से। मान लो कि यहाँ पे फोल्ड है तो मेरा फोल्ड जो है, फोल्ड करंट जो फ्लो होगा वो मेरे सेंडिंग एंड से होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है, अगर मान लो कि मेरा फोल्ड यहाँ पे है तो मेरा फोल्ड जो फ्लो होगा, फोल्ड करंट फ्लो होगा वो यहाँ से होगा, नहीं कि बैक साइड से। तो इसलिए मेरा जो ग्रेडिंग है रिले का वो मैंने इसलिए ऐसे रखा है कि ये मेरा डाउन स्ट्रीम है इसलिए मैंने इसका कम रखा है, और ये मेरा अप स्ट्रीम है इसलिए मैंने इसका ज़्यादा रखा है। इन शॉर्ट, अभी मान लो कि डिफाइनाइट रिले काम कैसे करेगा, तो ये फिक्स टाइम पे काम करेगा। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखेंगे। ये रेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफाइनाइट टाइम की है कि मेरा करंट जो भी हो, ठीक है, मेरा जो करंट, ये जो करंट है वो मेरा कांस्टेंट
कोई भी हो, 5000 एम्पियर्स हो या 10,000 एम्पियर्स हो या 20,000 एम्पियर्स हो, मेरा जो टाइमिंग है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, फिक्स टाइम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैंने .1 रखा है, तो मेरा ब्रेकर है, मेरा जो रिले है वो .1 पे ऑपरेट हो जाएगा। मेरा करंट चाहे 5000 हो या 1000 हो या 2000 हो, जो मेरे रेटिंग्स, मेरा जो प्लग सेटिंग रखा होगा उसके ऊपर मेरा जो फोल्ड करंट जाएगा, तो मेरा जो रिले है वो .1 सेकंड पे ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो डिफाइनाइट टाइम का मतलब है कि फिक्स टाइम, टाइम में कोई भी टाइप का वेरिएशन नहीं आएगा। तो सपोज मान लो कि यहाँ पे 8000 एम्पियर्स का फोल्ट है, तो 8000 एम्पियर में मेरा प्लग सेटिंग है 1.0 यानी 1.0 यानी 100%। किसका 100%? सीटी रेशियो का। सीटी रेशियो का 100%। मान लो कि मेरा सीटी रेशियो है 300, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा ही है 500, मैं यहीं ले लेता हूँ, 500/1 है। तो 500 से ऊपर मेरा जैसे ही करंट मेरे रिले में से आउट होगा, रिले में से पास ऑन होगा, तो रिले स्टार्ट हो जाएगा, पिकअप उसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेरा जो रिले है वो .1 टाइम पे एग्जैक्टली ऑपरेट हो जाएगा। ओके, और .1 टाइम के बाद मेरा जो रिले है वो फोल्ड क्लियर करेगा, वो कमांड देगा ब्रेकर को, और ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। तो 5.1 टाइमिंग के समय यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ड्राइंग रखा है साइड में, आप देख सकते हो। रिले के अंदर आउटपुट कॉन्टेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा रिले लिया है माइकॉम P111, इसके अंदर 2 आउटपुट्स हैं। तो जैसे ही मेरा रिले ऑपरेट होगा तो मेरा जो ये आउटपुट है वो NC होगा। यहाँ पे अभी NO है, तो ये क्या होगा, NC होगा। तो जैसे ही NC होगा ये कमांड देगा, जो जो भी हमने इसके साथ कनेक्ट किया हो, मास्टर रिले किया हो या कोई और ट्रिपिंग सर्किट किया हो या फिर ब्रेकर किया हो। ठीक है, तो ये जो रिले है वो NC होके मेरी जो बाकी की ट्रिपिंग सर्किट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको सप्लाई देगा। तो ये पूरा मेरा जो डिफाइनाइट रिले है, टाइम रिले, वो इस तरह से वर्क करेगा। तो जैसे ही ये .1 पे ऑपरेट हो गया तो मेरा जो ये सेक्शन है वो आइसोलेट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारा जो रिले है वो कभी एक्जेक्टली टाइम पे ऑपरेट नहीं होता है, चाहे वो कोई भी टाइप का रिले हो, एडवांस रिले हो, न्यूमेरिकल से भी कोई एडवांस वर्जन हो, अपग्रेडेड वर्जन हो। ठीक है, बट वो जो टाइम है वो टाइम .1 एग्जैक्टली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये 500, सपोज यहाँ पे 500 का सीटी है, तो जैसे ही मेरा रिले के अंदर 500 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगा, रिले खुद अपना अल्गोरिदम समझेगा। ये जो रिले है वो क्या करेगा, अपना अल्गोरिदम समझेगा, अपना सेटिंग समझेगा, और सेटिंग समझने के बाद वो आउटपुट को कमांड देगा। मेरा जो आउटपुट है उसको कमांड देगा कि भाई तुझे NC होना है, रिले में हमारे सिस्टम में फॉल्ट है। तो ये जो पूरा जो रिले के अंदर जो इंटरनल प्रोसेस हो रही है वो थोड़ी टाइमिंग होती है, वो थोड़ा टाइम लेती है। सेकंड थिंग, हमारा जो AC करंट होता है, ठीक है, वो उसका एक साइकिल्स के हिसाब से चलते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो AC सिस्टम है, वोल्टेज एंड करंट, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स पे वर्क करती है। तो जैसे ही मेरा पॉजिटिव साइकिल से 0 से लेके वापस 0 आएगा तो मेरी एक साइकिल कंप्लीट हुई। ओके, तो रिले को इंटरनल सिस्टम समझने के लिए साइकिल समझना ज़रूरी है। उसको कुछ साइकिल्स चाहिए। ओके, जो करंट फ्लो, वो साइकिल इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो रिले इंस्टेंटेनियस समझ में नहीं आएगा। उसको ऐसी करंट की 1 साइकिल 2 साइकिल उसको रिले के अंदर पास ऑन होनी चाहिए, तब जाके रिले समझेगा कि भाई ओके, ये मेरा जो फोल्ड है वो इस टाइप का है, पॉजिटिव सीक्वेंस में फोल्ड है, नेगेटिव सीक्वेंस में फोल्ड है, जीरो सीक्वेंस में फोल्ड है। ये सारे सीक्वेंस क्या है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो उसके लिए मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। जो हमारा जो रिले है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस पे काम करता है। ओके, तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये था कि रिले के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो करंट की सिचुएशन समझने के लिए रिले को कुछ टाइम चाहिए।
तो वो टाइम वो लेगा, वो साइकिल के हिसाब से लेगा, ठीक है। तो वो 2 साइकिल चाहिए, 1 साइकिल, 1.5, 2 साइकिल्स के अंदर वो रिले समझ जाता है कि भाई ओके एक्चुअल कंडीशंस फोल्ड करंट की क्या है। तो ये जो पूरा जो सिचुएशन है वो 220 मिली सेकेंड से लेके 30 मिली सेकेंड्स रिले को एक्स्ट्रा लगता है वो पूरा समझने के लिए। ओके, तो जो मेरा टाइमिंग होगा, मेरा सपोज मेरा 0.1 है, तो वो 0.1 पे ऑपरेट नहीं होगा, वो 0.125 या 120 पे ही ऑपरेट होगा। ओके, तो ये बात आप समझ लेना कि रिले जो है, जो मैंने लिखा होता है कि भाई चलो रिले जो है वो 0.1 मैंने सेट किया है तो वो एग्जैक्टली 0.1 पे होगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। रिले को खुद का इंटरनल एल्गोरिदम समझने के लिए टाइम चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो ये मेरा सेक्शन है वो आइसोलेट हो गया। ओके, अगर ये मेरा रिले ट्रिप नहीं होता है कोई भी रीज़न से, तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट रिले ऑपरेट होगा, बट वो 0.2 सेकंड पे होगा, ठीक है। जब यहाँ पे फोल्ड होता है एक्चुअल में, उस टाइम पे ये रिले और ये रिले दोनों का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इंटरनल टाइमर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। मान लो कि यहाँ पे 50 मिली सेकेंड्स हुआ है तो यहाँ पे भी 50 होगा। जैसे ही यहाँ पे 0.1 सेकंड होता है तो यहाँ पे भी 0.1 सेकंड होगा, समझ रहे हो। बट यहाँ पे सेट किया है हमने 0.1, तो इसलिए ये रिले पहले ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पे 0.1 आएगा, बट यहाँ पे हमने सेट किया है 0.2, तो ये रिले ऑपरेट होगा नहीं। ओके, तो बेसिक्स जो डिफाइनाइट रिले हैं वो इस तरह से काम करता है। बट यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पे 5000 एम्पियर हो या 4000 एम्पियर हो या 10,000 एम्पियर हो, मेरा जो रिले है वो एक ही टाइम पे काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0.1 रखा है तो वो 0.1 ही लेगा। बट यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको कि जैसे ही फोल्ड करंट ज़्यादा होता है उसकी सिविरिटी, उसका डेंजरसनेस ज़्यादा होता है, वो हमारे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकता है। तो हमारा जो रिले है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जैसे ही जितना ज़्यादा फोल्ड हो, जितना ज़्यादा एम्पियर्स हो, उसको जल्दी से हमारे सिस्टम से आइसोलेट करना होता है। अगर वो ज़्यादा रहता है हमारे सिस्टम में तो हमारे इक्विपमेंट जैसे कि ट्रांसफार्मर, ब्रेकर्स, हमारे और भी इक्विपमेंट सबस्टेशन के अंदर होते हैं, ठीक है, उसको डैमेज करता है। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस यही है कि जितना भी ज़्यादा करंट हो, रिले वही टाइम लेगा जो हमें सेट किया होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम वो भी आती है कि यहाँ पे कांस्टेंट टाइम है, तो ये भी हो सकता है कि ओवरलैपिंग का इश्यू भी होता है कि कई बार ऐसा भी होता है ज़्यादा फोल्ड करंट में कि ये रिले भी ऑपरेट होगा और ये रिले भी ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है, रिलायबिलिटी नहीं मिल रही है। ओके, तो डिफाइनाइट टाइम रिले के अंदर हमें रिलायबिलिटी कम मिलती है और हमारा इक्विपमेंट्स जो है उसको हम कम टाइम के अंदर आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। रिले के अंदर जो डिफाइनाइट टाइम रिले जो होता है उसको कन्फ्यूगर कैसे करते हैं, उसकी जो सिग्नलिंग जो है वो क्या है, तो उसको सिग्नलिंग के तौर पे आई डबल ग्रेटर देन किया डी माना जाता है, ठीक है। आई डबल ग्रेटर देन जहाँ पे लिखा होता है उसको मतलब कि ये डिफाइनाइट टाइम का सेटिंग्स है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये, ठीक है। उसको यस किया होता है मीन्स कि ये एक्टिव है, अगर यहाँ पे नो होगा तो मीन्स कि ये एक्टिव नहीं है। तो आई डबल ग्रेटर देन मीन्स कि आपको समझना है कि ये डिफाइनाइट टाइम का सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे कोई लिखा नहीं होगा कि ये डिफाइनाइट टाइम, बट ये आई डबल ग्रेटर देन से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये डिफाइनाइट टाइम है। और आई का मतलब होता है ये ओवर करंट का है, ठीक है। हमारे रिले के अंदर 2 सेटिंग्स होते हैं, एक ओवर करंट और एक अर्थ फोल्ड। तो आई का मतलब होता है ये ओवर करंट है। यहाँ पे 1.5 मतलब 1.5 आई एन, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई समझना है। 1.5 इंटू आई एन मतलब कि सीटी रेशियो। जो मेरा सीटी रेशियो, मान लो कि मेरा सीटी रेशियो एग्जाम्पल पे मैंने लिया था 500, तो 500 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 750 हुआ। तो जैसे ही 750 होगा एम्पियर, मेरा ये रिले है वो ऑपरेट होगा। इसका मतलब ये समझना है आपको, 1.5 मीन्स की 1.5 टाइम्स ऑफ सीटी रेशियो। ओके, और यहाँ पे टाइम है 0 मिली सेकेंड। 0 मिली सेकेंड्स मीन्स कि ये कोई भी टाइप का डीले नहीं है, इंस्टेंटेनियस
ओके, इसमें कोई भी टाइप का डिले हमें प्रोवाइड नहीं करना है। मीन्स कि जैसे ही मेरा 750 एम्पियर 1.5 टाइम्स एम्पियर जाएगा, ये इंस्टेंटेनियसली रिले ऑपरेट होना चाहिए और ऑपरेट होगा। बट जैसे कि मैंने मेरे स्लाइड्स में बताया, अगले प्रेजेंटेशन में बताया मैंने वीडियो में, कि हमारा जो रिले है वो 0 मिली सेकंड, भले ही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है रिले के अंदर, बट ये 0 मिली सेकंड्स पे कभी ऑपरेट होता नहीं है। उसको टाइम लगता है इंटरनल एल्गोरिदम समझने में। तो ये हो सकता है 30 मिली सेकंड्स या 40 मिली सेकंड्स के अंदर ये रिले ऑपरेट होगा। जैसे हम ये रिले का टाइमिंग अगर मेज़र करेंगे तो हमें 0 मिली सेकंड्स शो नहीं करेगा, वो करेगा 30-40 अराउंड मिली सेकंड्स। ओके, अगर हमें डिले चाहिए, मान लो कि यहाँ पे मुझे डिले चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 अगर मैं लिखता हूँ, तो मान लो कि ये रिले है वो 30 मिली सेकंड में ऑपरेट होता है, तो ये 10 और प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 40 मिली सेकंड। तो ये रिले मेरा जो ऑपरेट होगा वो होगा 40 मिली सेकंड पे, अगर मैंने इसका टाइम चेंज किया है तो। वैसे ही अर्थ फोल्ड, जैसे कि मैंने बताया था कि रिले के अंदर ओवर करंट और अर्थ फोल्ड का भी सेटिंग्स होता है। तो अर्थ फोल्ड के अंदर भी आई ग्रेटर देन का मतलब होता है ये अर्थ फोल्ड के अंदर डिफाइनाइट टाइम है। ओके, इसके अंदर जो भी सेटिंग होगा 1.0 सेम फंडामेंटल है कि 1.0 टाइम्स ऑफ सीटी रेशियो। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा कि ओवर करंट का जो सेटिंग्स होता है वो 100, ठीक है, 1.2 ऐसा होता है। मीन्स कि सिटी रेशियो से इक्वल और सिटी रेशियो से कभी ज़्यादा भी हो सकता है। बट अर्थ फोल्ड का सेटिंग्स हमेशा कम होता है, ठीक है, क्योंकि रिले की सेंसिटिविटी ज़्यादा मिले, जैसे कि 0.2 यानी 20%, 10%, ओके, 15%, इसके हिसाब से हम अर्थ फोल्ड का सेटिंग रखते हैं ताकि हमें अर्थ फोल्ड में ज़्यादा सेंसिटिविटी मिले। बिकॉज हमारे सिस्टम के अंदर मैक्सिमम जो फोल्ड होते हैं, 90% से ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं वो अर्थ फोल्ड होते हैं। फेस टू फेस और ट्रिपल फेस फोल्ड बहुत ही कम होते हैं। ओके, तो 90% से ज़्यादा सिस्टम के अंदर जो फोल्ड होते हैं वो होते हैं अर्थ फोल्ड। तो अर्थ फोल्ड की सेंसिटिविटी ज़्यादा मिले, इसके हिसाब से हम इसका सेटिंग्स बहुत ही कम रखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने रखा है 1.0 ऑफ सिटी रेशियो। मीन्स कि मेरा सिटी रेशियो 500 है, तो 500 इंटू 1 मीन्स कि 500 एम्प्स। 500 एम्प्स से ज़्यादा अगर मेरा करंट अर्थ में जाएगा तो मेरा जो रिले है वो 0 मिली सेकंड्स के अंदर ऑपरेट होगा, अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा है तो। बट अगेन 0 मिली सेकंड पे रिले ऑपरेट नहीं होगा, रिले ऑपरेट होगा 30 to 40 मिली सेकंड्स के अंदर, ड्यू टू अंडरस्टैंड इट्स इंटरनल एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करने के बाद। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी टाइम चेंज किया है, मैंने मान लो कि मैंने 30 मिली सेकंड्स यहाँ पे रखा है, तो ये 30 मिली सेकंड एक्चुअल टाइम प्लस 30 मैंने जो सेट किया है वो मीन्स कि ये रिले मेरा होगा 60 मिली सेकंड में ऑपरेट होगा। तो डिफाइनाइट टाइम जो रिले है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे? जहाँ पे हमें पर्टिकुलर फीडर्स को पर्टिकुलर टाइम पे ऑपरेट करना है, ठीक है, और हमारा जो नेटवर्क है वो कहीं और पैरेलल नेटवर्क कनेक्ट नहीं है, हमें कोई एक ही फीडर को ट्रिप करना है, वहाँ पे हम डिफाइनेट टाइम बहुत ही एक्चुअल और बहुत ही परफेक्टली काम करता है। इसके आगे वाले वीडियोस में हम बताएंगे कि इसके और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो कैसे काम करती है, और वो डिफाइनाइट टाइम जो रिले हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे कैसे ज़्यादा बेटर है, क्यों बेटर है, डिफाइनाइट टाइम हमें कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, वो सारी बातें हम हमारे आने वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरे बाकी के वीडियोस भी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और आप कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और बस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई भी क्वायरी हो आपको तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं electricalfriendly@gmail.com पे। थैंक यू वेरी मच।